हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मर्ज के बारे में। मर्ज एक बहुत ही कॉमन टर्म है, हो सकता है आपने भी सुनी हो रियल लाइफ में। मर्ज का मीनिंग होता है कंबाइन करना। आपने हो सकता है बिजनेसेस में सुनी हो कि दो अलग अलग कंपनीज या दो अलग अलग बिजनेसेस आपस में मर्ज हो गए। मर्ज हो गए इन द सेंस कि पहले जो दो अलग कंपनीज थी अब वो मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी बन गई है। तो ये हमारे मर्ज का एक सिंपल और कॉमन मीनिंग है। हम अब इस मर्ज का यूज़ करेंगे अपना MS एक्सेल की वर्कशीट पे। जो हमारे कई सारे सेल्स होते हैं एक वर्कशीट में, हम उन सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बना सकते हैं मर्ज ऑप्शन की हेल्प से। और अगर आपको फिर से उसको स्प्लिट करना है अलग अलग सेल्स में, तो आपके पास अनमर्ज का भी ऑप्शन होता है। एक कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। ये है टाइम शीट, जहाँ पर डेट और डे के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम इन और टाइम आउट के पूरा डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिसमें हमने अलग अलग रोज और कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है। जैसा आप मील ब्रेक वाला रो देख सकते हैं, उसमें हमने कॉलम्स को मर्ज किया है। और उसके अलावा आपको जो ऊपर डेज के नाम दिख रहे हैं, उसमें आप देखिए दो अलग अलग कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आप अपने डेटा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलम्स और रोज को मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई इस प्रकार की हेडिंग है, जैसे यहाँ पर GST के 3 सब टाइप लिखे हुए हैं, CGST, SGST और IGST। अब आपको अगर GST इनकी कॉमन हेडिंग है और आप उसको चाहते हैं कि ये तीनों सेल्स कंबाइन होकर एक सेल बन जाए ताकि GST कॉमन हेडिंग आ जाए इनमें, तो उसको आप मर्ज की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप मर्ज की हेल्प से इस प्रकार से कितने भी रोज और कॉलम्स को मर्ज कर एक सिंगल सेल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मर्ज के हमारे पास कितना अलग अलग टाइप्स अवेलेबल हैं। मर्ज हमारे पास टोटल 4 तरह से हो सकता है। एक है सिंपल मर्ज, यह आपके सिर्फ सेल्स को आपस में मर्ज कर देगा। दूसरा मर्ज एंड सेंटर, ये आपके सेल्स को मर्ज तो कर देगा ऑप्शन, और साथ ही साथ उसमें सेंटर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए GST आपका लेफ्ट साइड से अलाइंड है इसमें, लेकिन जब हमने इन कॉलम्स को मर्ज किया तो देखिए GST जो है वो लिखा हुआ बीच में आ गया, यानी कि सेंटर फॉर्मेटिंग हो गई इसमें। तो ये भी आप कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से। मर्ज की हेल्प से भी आप ये कर सकते हैं, बट उसमें आपको पहले मर्ज करना पड़ेगा और फिर मैन्युअली आपको सेंटर फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं तो सेल मर्ज भी हो जाएंगे और एक सिंगल क्लिक में ही आपके सेंटर अलाइनमेंट भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस एक स्पेशल ऑप्शन है जिसका काफ़ी यूज़ होता है जब आपको कॉलम से मर्ज करने होते हैं, रोज मर्ज नहीं करनी होती। ये हम आगे के एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। और लास्ट है अनमर्ज, यानी कि आपके जो मर्ज कॉलम है आप उनको फिर से स्प्लिट करना चाहते हो अपने पुराने वाले फॉर्मेट में। तो अब हम करके एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सेल्स के बारे में, यानी कि सिंपल मर्ज। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक इनवॉइस का फॉर्मेट है। अब इनवॉइस की जो हेडिंग है, इनवॉइस की हेडिंग, कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, ये तीनों ही चीज़ों को हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए हेडिंग। अब हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो 3 रोज़ हैं, ये 3 रोज़ का डेटा आप पूरा आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है, जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, 4 कॉलम्स हैं, ये चारों कॉलम मर्ज हो जाए और एक सिंगल कॉलम बन जाए। ठीक है, रोज हम अलग रखना चाहते हैं ताकि एक रो में इनवॉइस आ जाए, दूसरी रो में हमारा ABC लिमिटेड और तीसरी रो में इंदौर। बट ये जो चारों कॉलम्स हैं, ये चारों कॉलम्स को मर्ज करके हम एक सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, इन चारों सेल्स को जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इन चारों को सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको जाना है मर्ज इन सेंटर में। यहाँ पर पास में आपको एक ड्रॉप डाउन का बटन शो हो रहा है, आपको उस पर क्लिक कर मर्ज सेल्स वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके चारों सेल्स मर्ज होकर एक सिंगल सेल बन गए। अब आपके सिंगल सेल तो बन गया, लेकिन इसमें सेंटर अलाइनमेंट नहीं आया है। सेंटर अलाइनमेंट लाने के लिए हम या तो मैन्युअली इसके अंदर फॉर्मेटिंग करें, आपको सिर्फ एक सेंटर अलाइन वाले बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप मर्ज एंड सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मर्ज एंड सेंटर। प्रोसेस यहाँ पर सेम है पूरी। आपको इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप रैप टेक्स्ट के नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर, ड्रॉप डाउन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको मर्ज एंड सेंटर पहला ऑप्शन मिलेगा। पर मर्ज एंड सेंटर आप देखिए आपका ड्रॉप डाउन के अलावा बाहर भी लिखा हुआ है। तो इनकेस अगर आप मर्ज एंड सेंटर का ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो भी आपका डेटा मर्ज हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो आपका इनवॉइस लिखा हुआ था वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का यूज़ होता है आपके सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। जब आप सिर्फ कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, रोज़ को मर्ज नहीं करना चाहते हैं, जैसे इस एग्जांपल में
हमारे पास यहाँ पर 5 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो 2 कॉलम्स हैं वो ही आपस में कंबाइन हो, पर सारी रोज़ अलग ही रहे। तो हमने यहाँ पर मर्ज अक्रॉस का यूज़ किया। देखिए जो बीच में एक लाइन थी बी और सी कॉलम के, वो हट गई है, यानी कि दोनों कॉलम्स मर्ज होकर एक सिंगल सेल बन गए। और जितनी भी रोज़ थी वो रोज़ आपस में मर्ज नहीं हुई है, वो सारी रोज़ अभी भी अलग है। अगर आप यहाँ पर मर्ज या फिर मर्ज इन सेंटर का यूज़ करेंगे तो सारी रोज़ भी आपस में मर्ज हो जाएगी और ये सारे दोनों कॉलम और 5 रो मिलकर एक ही सेल बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक सेल नहीं बनाना था, हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलम्स मर्ज हो जाएं पर जितनी भी रोज़ हैं वो अलग ही रहे। तो इसके लिए मर्ज अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो तीनों सेल, तीनों अलग अलग रोज़ हैं, आप इन तीनों रोज़ को मर्ज करना नहीं चाहते, बट ये जो चारों कॉलम्स हैं इन चारों कॉलम्स को मर्ज कर एक सेल बनाना चाहते हैं, ताकि एक पूरे सेल में आपका इनवॉइस लिखा जाए, उसके नीचे एक सेल में आपका एबीसी लिमिटेड और लास्ट के सेल में इंदौर। तो 3 आपकी रोज़ अलग अलग रहेंगी पर जितने चारों कॉलम्स हैं वो मर्ज होकर एक सिंगल कॉलम बन जाएंगे। तो आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है और आपको मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके तीनों रोज़ अभी भी अलग अलग हैं, बट आपके जितने भी कॉलम्स थे ए बी सी और डी ये चारों मर्ज हो गए हैं। ठीक है, अब आप इसमें अगर सेंटर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा डेटा सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अनमर्ज सेल, यानी कि जो आपके सेल मर्ज हो चुके हैं आप उनको फिर से स्प्लिट करना चाहते हो पुराने वाले फॉर्मेट में, यानी कि कई सेल्स उनमें से बनाना चाहते हो। तो आपको उस मर्ज्ड सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आप अनमर्ज करना चाहते हो, देन आपको ड्रॉप डाउन में से अनमर्ज सेल को सिलेक्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके जो पहले वाले फॉर्मेट थे 4 सेल्स थे वो फिर से स्प्लिट होकर 4 सेल बन गए बजाय 1 सेल के। तो अगर आपको मर्ज फॉर्मेट हटाना है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है अनमर्ज सेल। पहले के 3 ऑप्शंस भी हम देख चुके हैं। मर्ज यानी कि आपको कई सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना है। मर्ज एंड सेंटर, आपके जितने भी सेल्स हैं आप उनको एक सेल बनाना चाहते हैं और आप साथ में चाहते हैं कि जो आपका डेटा है वो सेंटर में आ जाए सेल के। मर्ज अक्रॉस यानी आपकी कई रोज़ हैं और कई कॉलम्स हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉलम्स मर्ज हों बट जितने भी रोज़ हैं वो अलग अलग ही रहें। और अनमर्ज सेल यानी कि जो आप मर्ज कर चुके हो जिन सेल्स को वो फिर से अलग अलग सेल्स में स्प्लिट हो जाए। तो ये थे हमारे मर्ज के ऑप्शंस। देखिए लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आपको कई अलग अलग रोज़ को मर्ज नहीं करना, सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करना है, तो आप मर्ज इन सेंटर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? देखिए आपके पास एक कई अलग अलग कॉलम्स है पर्टिकुलर्स में। अब आपके हर स्टॉक आइटम के लिए आपको रोज़ तो चाहिए, पर इन 3 कॉलम्स की हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तीनों जो कॉलम्स हैं वो मर्ज होकर एक कॉलम बन जाए। और अगर आपने यहाँ पर मर्ज इन सेंटर का यूज़ किया तो देखिए सारे कंबाइन होकर एक सिंगल सेल बन गया है। इसमें तो आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस तरह के केसेस में आपको मर्ज अक्रॉस का यूज़ करना है। ठीक है, जब आप मर्ज अक्रॉस का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से आपके जो कॉलम्स हैं सिर्फ वो कंबाइन होंगे, आपको जितनी भी रोज़ हैं वो सारी पहले जैसी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर डेटा की कुछ फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने डेटा को आपस में मर्ज करना सीख लिया है। थैंक यू सो मच।